तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है संविधान एवं राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। चलिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। देखिए, एक कवि की पंक्तियां हैं कि तुमने लिखा प्रश्न तो मैंने उत्तर लिख दिया, तुमने लिखा प्रश्न तो मैंने उत्तर लिख दिया, और तुमने लिखा भारत तो मैंने संविधान लिख दिया। तो जैसे किसी प्रश्न के उत्तर को जानना है, वैसे ही यदि किसी भारत को समझने का प्रयास करना है, किसी भी प्रकार का प्रयास, चाहे वो सामाजिक प्रयास हो, चाहे आर्थिक प्रयास हो, चाहे राजनीतिक प्रयास हो, यदि भारत को समझना है तो किसको जानना पड़ेगा? संविधान को जानना पड़ेगा। अभी आपने देखा भी होगा कि अभी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें दो पार्टियों के बीच में टकरार का मुख्य विषय ये भी है कि ये पार्टी संविधान का पालन करती है या ये पार्टी संविधान का पालन नहीं करती, ये पार्टी संविधान को बदलना चाहती है या संविधान के अंदर आरक्षण को क्या करना चाहती है? समाप्त करना चाहती है, और ये पार्टी संविधान को लेकर के आगे बढ़ेगी। तो संविधान क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। संविधान को यदि मैं दो भागों में तोड़ूं तो सम घन विधान, सम यानी समाहित करना, टू कॉन्स्टिट्यूट, सम यानी समाहित करना, टू कॉन्स्टिट्यूट, और विधान यानी विधि विधान यानी नियम, और विधि विधान यानी नियम और कानून। सुना होगा आपने कि विधि विधान से पूजा अर्चना होनी चाहिए, ऐसे सुने हो कि नहीं? विधि विधान मतलब नियम और कानून, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या है संविधान? संविधान नियमों कानूनों को समाहित किया हुआ दस्तावेज है। संविधान नियमों और कानूनों को समाहित किया हुआ दस्तावेज है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन और कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। समझ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब नियमों और कानूनों की एक नियमावली, ठीक है। और राज व्यवस्था यहां पर क्यों लिखा हुआ है? ध्यान से सुनना। आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक शासन और दूसरा प्रशासन। एक गवर्नेंस एंड दूसरा क्या बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक गवर्नेंस हो गया और एक क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन। शासन और प्रशासन। शासन नीतियां बनाता है, प्रशासन उनको लागू करता है। शासन नीतियां बनाता है ना, गवर्नमेंट मेक्स द पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट्स देम। तो ये जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन है बेटा, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को मिलकर के क्या बनती है? पॉलिटी या राज व्यवस्था। इसी को मिलकर क्या बनती है? पॉलिटी या राज व्यवस्था, ठीक है। तो याद रखना, अब ध्यान से सुनना भाई, नियम कानून बनाए गए होंगे तो किसी ना किसी पर्पस के साथ बनाए गए होंगे, किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाए गए होंगे। तो ध्यान से सुनना, संविधान की पूर्ण परिभाषा क्या है? संविधान नियमों और कानूनों को समाहित किया हुआ वह दस्तावेज है। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, संविधान नियमों और कानूनों को समाहित किया हुआ वह दस्तावेज है, वह पवित्र दस्तावेज है। जैसा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने कहा था, क्या कहा था? द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ नोबल लिटरेचर। संविधान क्या है? एक पवित्र दस्तावेज, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया पवित्र, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है आपसे प्रीलिम्स में, संविधान को लिखना क्वेश्चन, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? चार ऑप्शन आपको दे देगा। एक दे देगा महात्मा गांधी, एक दे देगा जवाहरलाल नेहरू, एक दे देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक दे देगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बहुत फेमस क्वेश्चन है, भी आप पीएससी में पूछता है। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? हु टोल्ड या हु डिनोटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोबल डॉक्यूमेंट? क्या होगा इसका आंसर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्लियर हुआ? ठीक। अब ध्यान से देखना,